नमस्कार, मैं हूं विशाल दास और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर के बाद कल एक और खालिस्तानी टेररिस्ट सुखदोल सिंह को भी मार दिया गया है और सुखदोल को परसों ही एनआईए ने अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला था। ये मर्डर मुझे जो लगता है कि ये एक गैंग वार हो सकता है, क्योंकि इतने टेंस सिचुएशन में भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ये खालिस्तानियों का प्लान हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से फिलहाल शक सिर्फ भारत के ऊपर जाएगा, जिसके वजह से दोनों देशों के रिलेशन शेयर मार्केट के स्टॉक के जैसा नीचे जा रहा है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए हमारे डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया था और उसके रेस्पॉन्स में कनाडा के हाई कमिश्नर को भारत ने एक्सपेल करके 5 दिन के अंदर एम्बेसी को खाली करने के लिए कहा है। इसको लेके आगे और क्या कुछ हो सकता है उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट है, उनको जस्टिन ट्रूडो एक कैनेडियन सिटीजन कहते हैं, जो कि चिंताजनक बात है। खालिस्तान इशू ने भारत और कनाडा के रिलेशंस को 1980 से इंपैक्ट कर रहा है। कनाडा में 16 लाख इंडियन डायस्पोरा रहते हैं और उसमें से 2.3 लाख सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। इंडियन डायस्पोरा का मतलब है वो भारतीय जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। भारत और कनाडा का टोटल ट्रेड 2021-22 में 11.68 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि पोटेंशियल से थोड़ा कम है। लेकिन भारत कनाडा से 30% दाल इंपोर्ट करता है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। कनाडा 55 बिलियन यूएस डॉलर पेंशन फंड भारत में इन्वेस्ट करके रखा है और कनाडा भारत में अपने पेंशन फंड को सन 2000 से इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन सन 2000 में ये अमाउंट सिर्फ 4.7 बिलियन यूएस डॉलर था, लेकिन अब ये बढ़कर 55 बिलियन यूएस डॉलर बन चुका है। इस पेंशन फंड से कनाडा की गवर्नमेंट अपने 60 इयर्स एज के लोगों को मंथली पेंशन देते हैं और इस फंड का पैसा भारत में इन्वेस्ट करने का रीजन है कि अगर इसे इन्वेस्ट नहीं करते तो ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। जस्टिन ट्रूडो ने पहले आरोप लगाया था भारत के ऊपर, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि वो भारत को प्रोवोक नहीं करना चाहता था, बल्कि इस इन्वेस्टिगेशन में भारत से मदद चाहता है। कनाडा ने अभी तक कोई भी डिटेल्स भारत को शेयर नहीं किया है, लेकिन कनाडा वन ऑफ द G7 कंट्री होने के साथ फाइव आइज अलायंस का भी हिस्सा है। फाइव आइज अलायंस में यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया है। ये अलायंस एक दूसरे के बीच इंटेलिजेंस शेयर करता है। जस्टिन ट्रूडो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ यूज करना चाहता था, लेकिन किसी भी देश ने ऐसा करने से मना कर दिया है, क्योंकि ये तीनों देश भारत के क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और खालिस्तान इशू उनके देश में भी हो रहा है, जैसे कि रिसेंटली यूके में इंडियन एम्बेसी में हुआ था। जस्टिन ट्रूडो भारत के अगेंस्ट जाने का एक और रीजन है कि उनकी लिबरल पार्टी को लास्ट इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं मिला था। उसके वजह से कोएलिशन सरकार के सपोर्ट से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और कोएलिशन पार्टी के लीडर है जगमीत सिंह, और जगमीत सिंह के पार्टी के 24 एमपीज के सपोर्ट से उनकी सरकार चल रहा है और इसी वजह से वो जगमीत सिंह के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ट्रूडो ने ऐसा किया तो जगमीत सिंह उनकी पार्टी का सपोर्ट खींच लेंगे और ट्रूडो का सरकार गिर जाएगा। और यही जगमीत सिंह खालिस्तान के एजेंडा को कनाडा में आगे बढ़ा रहा है। सिख पॉपुलेशन कनाडा में 2% से ज्यादा है और ट्रूडो ये सोच रहा है कि अगर 2% वोट उनको मिल जाएगा तो वो आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे और कनाडा में 1.5 साल बाद इलेक्शन है, इसीलिए वो खालिस्तान के सपोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन एड्रीनी वाटसन ने स्टेटमेंट दिया है कि यूएस कॉन्सर्न है और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। यूके गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ने भी यही बात कहा है और ये भी कहा है कि इससे इंडिया यूके ट्रेड डील में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने भी यही बात कहा है कि वो सिर्फ कंसर्न है और इसके अलावा और कुछ नहीं बोला। ये सब देश कनाडा के वजह से भारत के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहते हैं। यूएन जनरल असेंबली 18 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा और इसमें ट्रूडो और हमारे एस जयशंकर जी भी यूएस जाएंगे। ये विजिट बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि अदर G7 के मेंबर्स भी वहां होंगे। जस्टिन ट्रूडो के ऑपोजिशन कंजर्वेटिव लीडर पियर ने भी यही कहा है कि ट्रूडो ने आरोप तो लगा दिया है, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया है और भारत सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ दे। जस्टिन ट्रूडो ने आगे ये कहा था कि ये मर्डर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने सरकार को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ट्रूडो और कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने आरोप लगाते हुए इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है बिना किसी एविडेंस के। इससे पूरी दुनिया में इनकी कमजोर फॉरेन पॉलिसी और लैक ऑफ नॉलेज को दर्शाता है। ओके, तो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।